बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लेम योर लेजेंड के साथ ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर हमेशा किसी लेजेंड, हीरो या ग्रोइंग हीरो को लेकर आते हैं। आज भी हमने अपने प्रोग्राम में जिस शख्सियत को मदऊ किया है वो एक लेजेंड भी हैं और एक हीरो भी हैं। आपका ताल्लुक़ आईटी से बहुत ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। इसके अलावा और भी बहुत सारे रंग हैं जो आपकी शख्सियत में पाए जाते हैं, लेकिन उसे हम उनके साथ डिस्कस करते हुए आपके सामने लेकर आएंगे। आइए आपको मिलवाते हैं उस शख्सियत से। शख्सियत का नाम है रुबीना उस्मान। अस्सलाम वालेकुम रुबीना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम ज़फ़र, आप कैसे हैं? आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि आपने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है, मैं बड़े शौक़ से देखती हूँ माशाल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे भी उन लोगों में शामिल किया। अच्छा रुबीना, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपके यहाँ ऑफ़िस आकर, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा ऑफ़िस आपने बनाया है। सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल होगा, और वो सवाल ये होगा कि जो मैं अक्सर अपने मेहमानों से पूछता हूँ, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम रुबीना सैयद उस्मान गनी है। रुबीना सैयद उस्मान गनी। काफ़ी लंबा नाम है मेरा। काफ़ी लंबा नाम है। तो बातचीत में कौन सा नाम इस्तेमाल होता है बोलचाल में? रुबीना, सिंपल रुबीना। हाँ। अच्छा रुबीना, आपने माशाल्लाह से अपनी एकेडमिक्स पूरी करने के बाद इस उम्र तक पहुंचने तक, जो कि अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, माशाल्लाह से काफ़ी सारी अचीवमेंट्स है आपकी। तो उसमें आप थोड़ा सा हमें अपनी कहानी बताएंगी कि आपकी एकेडमिक्स कहाँ से हुई, और उसके बाद फिर आप प्रोफेशनल लाइफ में कैसे आई और किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई। तो आपकी एकेडमिक्स किस इदारे से और किस इलाके से हुई? देखें ज़फ़र, आज अपने इंटरव्यू में एक ख़ास बात बताना चाहूँगी अपने व्यूवर्स को मैं, कि लोग अक्सर ना ब्रांड्स के पीछे भागते हैं। लोग जो है वो इलाक़ों के पीछे भागते हैं। लोग जो है वो मशहूर होने के लिए पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन मैं सच्ची बात बताऊँ, एक कामयाब ज़िंदगी के लिए ना आपका सच्चा होना और मेहनती होना और कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसको इससे लिंक करूँगी कि हम 7 बहन भाई थे, मैं सेकंड लास्ट थी। अब्बू जो है मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। 27 ईयर्स उन्होंने गुजारे सऊदीया में, बहुत पैसा कमाया। जिस दौर में लोग 50 रुपये कमाते थे, मेरे फादर की 10,000 रुपये तनख्वाह थी माशाल्लाह। लेकिन हमारे किसी काम की नहीं थी। बच्चा नहीं हुआ ये कि अब्बू जब कमा के आए तो हम तो ये समझते थे कि बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजरेगी, अब हम ये करेंगे। लेकिन मेरे फादर बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी में रह के काम करने वाले इंसान थे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। तो उन्होंने लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को तरजीह दी, यानी कि हम 4 बहनें थीं और 3 भाई थे। तो चारों बहनों को पढ़ाया। भाइयों को कहा पढ़ना है पढ़ो, वरना कोई मसला नहीं है, कारोबार कर लो। लेकिन हमें ये कहा कि तुम पढ़ो, क्योंकि जो तालीम है ना वो औरत का जेवर है। ठीक है, तुमने एक ख़ानदान को तरबियत देनी है। तो जब मैं 9th में पहुंची तो उन्होंने मेरी पॉकेट मनी बंद कर दी। अच्छा, और पॉकेट मनी कितनी थी? मेरी पॉकेट मनी तो ठीक ठाक थी, मतलब आजकल के बच्चे जो 500,000 लेके खुश होते हैं, हम उस दौर में लेते थे। अच्छा। और ये आलम था मतलब शौक का कि बस जिस चीज़ पे हाथ रख दिया अब्बू ने वो दिलानी है। इतनी मोहब्बत करते थे, क्योंकि हमारे साथ रहे नहीं, सिर्फ जून जुलाई में आते थे, तो वो बहुत करते थे हमारा। तो वो पॉकेट मनी जो 500,000 उस वक्त होती थी, बंद कर दी। तो जब बंद हुई तो इतना ही दुख तब हुआ होगा जितनी खुशी होती थी उसको बहुत बहुत दुख हुआ। तो मैंने अब्बू से पूछा, अब्बू ये क्या किया, मतलब मैं क्यों किया ये? तो बोला बेटा ये तो मेरी कमाई है ना, बात तो जब है कि तुम अपनी कमाई लाकर अपने ऊपर खर्च करो। मैंने कहा मैं कमाई पे तो हर एक राज कर सकता है। अच्छा, मैंने मैट्रिक 14 साल की उम्र में किया। ग्रेट। उस वक्त मेरी उम्र 13 साल थी। तो मैंने कहा अब्बू 13 साल की एक मासूम सी बच्ची क्या कर सकती है? अच्छा, सही। तो अब्बा बड़े हंसे मेरे, कहने लगे जो 13 साल का बच्चा कर सकता है ना, वो मेरे जैसा आदमी नहीं कर सकता। सही। तुम ना आज रात को बैठ के सोचो तुम क्या कर सकती हो। तो मैं पूरी रात सोई नहीं। मैंने सोचा मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं हाँ एक काम जरूर कर सकती हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। अच्छा। इवनिंग में मेरे ट्यूशन स्टार्ट हो गए, और मेरी सोच से ज्यादा बच्चे मेरे घर पर आए। बचपन से एक शौक था डॉक्टर बनना है। उस दौर में, यानी कि मैंने 88 में मैट्रिक किया है। अच्छा, तो 88 के अंदर मतलब डॉक्टर इंजीनियर एक ख्वाब होता था माँ बाप का कि हमारे बच्चे डॉक्टर, 3 एक शो, पायलट, इंजीनियर और डॉक्टर। अच्छा, मैट्रिक में B ग्रेड आया तो मैंने कहा कुछ हालात मुझे अपने बेहतर नहीं लगे। मुझे नहीं लग रहा B ग्रेड वाले डॉक्टर कैसे बन सकूं। फिर मैंने कहा क्यों ना रुबीना मैं टीचिंग को ही कंटिन्यू कर लूँ। तो मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया, खामोशी से मैंने इंटर के एग्ज़ाम दिए।
ठीक है। इंटर में उससे भी बुरा ग्रेड आया, सी ग्रेड आया। माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे जाके फिर डी आया होगा। अच्छा नहीं सुने ना, अब जब इंटर में सी आया तो बहुत सुनने को मिली, अब्बू से, अम्मी से, बहन से बहुत। मेरी बड़ी बहन मेडिकल में होती थी उन दिनों, आखान में होती थी। सही। तो मैंने उनको बैठा के समझाया, मैंने कहा देखिए मैं जो कर सकती हूँ ना मैं वही करूँगी। तो मैं टीचिंग बहुत अच्छी कर सकती हूँ, तो मैं सिर्फ पढ़ाऊँगी और मैं कुछ भी नहीं करूँगी ना। तो कहते हैं ये भी कोई शोभा होता है टीचिंग, ये वो। तो मैंने कहा आप इंजीनियर बने हैं तो उसमें किसका हाथ है? तो कहते हैं मेरे टीचर्स का हाथ है। तो मैंने अपनी बहन से कहा आप माशाल्लाह लैब टेक्नीशियन हैं, लैब इंचार्ज हैं, तो आपको किसी ने तो सिखाया होगा, बचपन से तो आप सीखे सिखाई नहीं थी। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुझे टीचर। तो फिर सब खामोश हो गए, शर्मिंदा भी हुए कि हमने इतने अच्छे अजीम शोबे को, और ख़वातीन के ऊपर तो बड़ा जचता है टीचिंग का शोबा, इज़्ज़त वाला शोबा भी है ये। तो फिर अब्बू बड़े खुश हुए, अब्बू ने कहा चलो तुम जो करती हो करो, बस मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। बस वो जो 9th से मेरी स्ट्रगल शुरू हुई है ना एजुकेशन को लेके, ट्यूशन पढ़ाया, फिर मैंने 9th के बाद मैट्रिक में मैंने टीचिंग कर ली। आफ्टरनून का स्कूल था तो मैंने टीचिंग कर ली मॉर्निंग में। फिर इंटर में आई, इंटर पढ़ा मैंने, बस प्री मेडिकल ज़बरदस्ती घसीट रही थी। मेरा पूरा इरादा था कि ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपना सब्जेक्ट जो है वो चेंज करना है। तो रुबीना इतनी डिजिटल हैं कि इनको मोबाइल जो है वो जब ये सोती भी हैं तो इनके तकिए के साथ पड़ा रहता है। इनको मुस्तकिल कॉल्स का जवाब देना, कॉल्स करना, फिर ईमेल्स और फिर इस किस्म की जितनी भी वो चीज़ें जो हम वैसे मैनुअली कर रहे होते हैं वो ये डिजिटली करती हैं। आई डोंट नो, हो सकता है कि प्याज वगैरह मिर्चें वगैरह भी ये डिजिटली काटती हूँ, भी इनसे हम तरीका पूछेंगे वैसे। बिल्कुल। अच्छा अब जब ग्रेजुएशन जब इंटर कंप्लीट हुआ तो परसेंटेज ही नहीं थी इतनी, तो बाजी ने कहा चलो ठीक है आप बीएससी कर लो। फिर मैंने उनकी खुशी के लिए बीएससी कर लिया। फिर मैंने उनकी खुशी के लिए एमएससी भी कर लिया। तो मैंने दिल में ये सोचती रही कि क्या साइंस के टीचर्स नहीं होते। तो मैंने कराची यूनिवर्सिटी से लिम्नोलॉजी के अंदर मास्टर्स किया है। कौन सा? लिम्नोलॉजी, फ्रेश वाटर स्टडीज। अच्छा, फिशरीज जो है वो मेरा मेन जो है ना वो है डिपार्टमेंट। अच्छा आफ्टर मास्टर्स जो है मास्टर्स तक ज़रा अक्ल आ गई थी तो ग्रेड्स वगैरह भी अच्छे आए, जीपी भी अच्छी आई। तो मेरी एक सुपरवाइज़र जो थी उन्होंने कहा रुबीना आप एमफिल कर लें। उस दौर में आपको पता है कि माँ बाप को एक फ़िक्र होती थी कि बच्चियाँ शादी कर लें। तो मैं बस हर वक्त मैं चाहती थी कि मेरे माँ बाप खुश हों। तो उन्होंने कहा रुबीना शादी कर लो, मैंने शादी कर ली। शादी के बाद मैंने कहा अब जो असल विक्टिम है ना वो मेरे हस्बैंड हैं, उनको मुझे कन्विंस करना होगा कि मैं ये करना चाहती हूँ, टारगेट वो होगा। अच्छा मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो फौजी फाउंडेशन थी। अच्छा, टीचिंग की जॉब। अच्छा मुझे फिशरी की भी जॉब मिल रही थी, असिस्टेंट डायरेक्टर की, मैंने नहीं की। सही। अब्बू ने कहा ये क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा अब्बू देखे मैंने आपको 13 साल की उम्र में कहा था मुझे पढ़ाना पसंद है। सही। तो आप नहीं रोक सकते। जब मेरे हस्बैंड को एतराज़ नहीं है तो आप कहते हैं अच्छा चलो मर्जी है तुम्हारी। मैंने फर्स्ट 300 जो लोग वहाँ बैठे हुए थे, अच्छा शॉर्टलिस्ट जो हुए थे रिटन टेस्ट में, उनका इंटरव्यू था और सारे बड़े बड़े लोग, उनके बीच में बैठ के मैंने एक बड़े से लंबे से ब्रिगेडियर को इंटरव्यू दिया। अच्छा। और उस दिन मुझे पता चला इंटरव्यू क्या होता है और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं अपॉइंट हो जाऊंगी। और उसके ठीक 1 महीने बाद डाक लेकर आया कि भाई आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। तो अब्बा बड़े खुश हुए, लेकिन उन्होंने मुझे क्या सैलरी थी आपकी? 12,000। ये मैं सन की बात कर रही हूँ, मैं आपको सन भी बताती चलूँ, ये है 1998 की बात है। 98 की। हाँ राइट। और मुझे ब्रिगेडियर ने कहा आप अकेली रह लेंगी हॉस्टल में? मैंने कहा शायद ऐसे मजाक कर रहे होंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल इसमें क्या है। उन्होंने उठा के मेरी बदीन में शिफ्टिंग कर दी। इनका एक स्कूल था फौजी फाउंडेशन बदीन में, जो टोटली जंगल है। बदीन स्टिल अभी तक जंगल है, मतलब वहाँ इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, इतना ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी नहीं आई है। तो मैंने कहा कोई इशू नहीं, ये भी एक चैलेंज है। तो बस शादी के फ़ौरन बाद मैं वहाँ गई, वहाँ हॉस्टल में रही। हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। हस्बैंड ने अपनी पोस्टिंग, मेरे हस्बैंड केमिकल इंजीनियर थे। अच्छा। तो उन्होंने वहीं उसी जो है ना शुगर मिल के अंदर अपनी पोस्टिंग करवा ली। वो दीवान के एम्प्लॉय थे। तो उन्होंने फौजी फाउंडेशन में, तो ये कि हम एडजस्ट हो गए, बड़ा मज़ा आया टीचिंग की और बहुत इन्जॉय किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि टीचिंग तो पूरी एक दुनिया है, मुझे इसके अंदर मज़ीद आगे पढ़ना चाहिए। जैसे कि आपने मुझसे कहा कि तालीमी आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो कैसे होती है? नॉलेज से होती है। मैंने सबसे पहले बीएड किया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी। उस दिन मेरे दिमाग में आया कि टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी पावर है। फिर मैंने एमएड जो है वो रेगुलर किया न्यूपोर्ट्स यूनिवर्सिटी कराची से। फिर हम कराची वापस आ गए। अच्छा फिर मैंने आखान ज्वाइन कर लिया। अच्छा जब आखान स्कूल ज्वाइन किया एज अ बायो टीचर। अच्छा। तो आखान वालों के पास इंटेल एक बहुत बड़ा नाम है टेक्नोलॉजी का, वो लोग आए, उन्होंने कहा हमें कुछ टीचर्स चाहिए डेडिकेटेड जिनको हम ट्रेनिंग देंगे। उनमें मेरा नाम उन्होंने नॉमिनेट कर दिया।
अच्छा, जब पहले दिन ट्रेनिंग में बैठी तो सामने इतना बड़ा कंप्यूटर, पेंटियम 1, ठीक है, यानी कि मैं 99 की बात कर रही हूँ, मैं 1999 की। उन दिनों तो पेंटियम 1 ही चलता था, बिल्कुल सफ़ेद रंग का इतना बड़ा सा बॉडी, और मैं, मेरे हाथ कांप रहे थे यूं करके। अभी आप ये देख रहे हैं कितना 12 इंच का मैंने लैपटॉप रखा हुआ है। सही। मेरे पास एक टैब है वो इससे भी छोटा है, बल्कि ये समझे ये पूरा एक लैपटॉप है मेरा, सही। इसके अंदर मेरे सारे काम हो जाते हैं, इसकी अच्छा। ज़रूरत नहीं होती है। वो जो मैं अभी नाज़रीन आपसे कह रहा था ना कि वो टमाटर मिर्ची भी जो है ना वो डिजिटल काटते हैं जी तो बिल्कुल, वो इन्होंने हर चीज़ इसमें पूरी दुनिया रखी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, अब जब उन्होंने कहा कि रुबीना आपको MS ऑफिस सीखना है, मैंने कहा मेरे तो फरिश्ते नहीं जानते MS ऑफिस होता क्या है, MS किसका एब्रिवेशन है। माइक्रोसॉफ्ट का नाम पहली बार सुना सही। 1999 में, सही। लेकिन उन लोगों ने 5 दिन के अंदर हमें पूरा ऑफिस सिखा दिया। अच्छा, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत आसान है, हम क्यों डरते हैं टेक्नोलॉजी से। राइट। और मैंने तो उसको ऐसे पकड़ा है कंप्यूटर को। अच्छा, वो हमें बाउंड करके गए थे कि आपने 20 टीचर्स ट्रेन करने हैं। अच्छा, अब 1999 में जब लोगों को मतलब मोबाइल भी नहीं थे उस दौर में, तो Right. नोकिया 3310 चलता था, वो मेरे पास था उस दौर। ब्रांड होता है ना, तो ब्रांड है भाई, ब्रांडेड बंदा है। ब्रांड कुछ नहीं होता। आपकी काबिलियत। मैं खारादर में मैंने अपना बचपन गुजारा है, लियारी टाउन के अंदर आता है, ठीक है। खारादर के एक छोटे से मोहल्ले के अंदर मैं बड़ी हुई हूँ, वहाँ पे एक ज़बरदस्त सा स्कूल है, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। फिर उससे थोड़ा सा आप आगे जाएं तो जामा क्लात आता है, वो भी कोई इतना कोई पोश एरिया नहीं है। वहाँ कराची कॉलेज होता था जी। उस दौर में, वहाँ उर्दू वफाकी कॉलेज के लड़के बाहर खड़े होते थे लाइन से। तो अब्बू ने बड़ा एतराज़ किया था कि तुम रुबीना वहाँ जा रही हो। तो मैंने कहा बंदे के अपने ऊपर होता है अब्बू, अब आप इतना तो ट्रस्ट करें अपनी बेटी पे। तो उन्होंने कहा चलो ये बात बहुत अच्छी की। वहाँ मैंने 4 साल पढ़ा कराची कॉलेज में। फिर मैंने कराची से तो बहुत एक जरखेज कॉलेज था, अभी भी है, बड़े बड़े लोग वहाँ से निकले। जफर अभी भी है, लेकिन बात पता है क्या है, टीचर्स का एटीट्यूड नहीं बदल रहा। टीचर्स वही 19th सेंचुरी के अंदर अटके हुए हैं, वो 21st सेंचुरी पे नहीं आ रहे। अच्छा, अब फिर वहां से जैसे निकली तो मैंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली, ये भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सारे ये सब शादी के बाद की ये बात सब है। शादी के बाद की बात है। तो अब जब वहाँ से मास्टर्स किया मैंने, मास्टर्स करने के बाद माशाल्लाह डिग्री आई, तो मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब ऑफर हो गई खुद ब खुद। वो मैंने रिफ्यूज़ कर दी, तो मुझे माशाल्लाह फौजी फाउंडेशन में जॉब मिल गई परमानेंट। और माशाल्लाह मेरी ग्रेजुअलिटी हर चीज़ कटती थी, जैसे एक ठाट भाट होता है, अब तो बहुत कम हो गया है फौजी फाउंडेशन, पहले बहुत एक लग्जरी होती थी। तो बदीन को कहते थे मिनी दुबई है, जहाँ मेरा स्कूल होता था, मतलब हर चीज़ छोटी सी कॉलोनी। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का जो जी वही यही है। बहुत मतलब एक कॉलोनी खूबसूरत सी बनाई हुई, वो आप जाएं आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको लगेगा आप दुबई में आ गए। अच्छा। उसके हॉस्टल में रही मैं, वहाँ पे मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया, बहुत कुछ सीखा, मज़ा आया। फिर मैंने BEd MAd कर लिया। फिर मैंने कहा मैं MPhil भी करूँगी। अच्छा। MPhil के लिए मैंने अप्लाई किया KU के अंदर। अच्छा। KU में मेरा माशाल्लाह से तकरीबन 300 कैंडिडेट थे, उनमें से 12 लोगों का एडमिशन हुआ, जिनमें एक मैं हूँ माशाल्लाह। अच्छा, अब उन 12 के अंदर यूँ समझ लें मेरी जो इस वक्त MPhil की GB है वो है 3.6 माशाल्लाह। तो अब आप खुद सोचें, कराची यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बच्चा, सिर्फ मेरे अंदर लगन थी, एक सच्चाई थी, सिंसियरिटी थी, कंसिस्टेंसी थी, और मुझे किसी जगह मेरे एक ऑब्जेक्टिव्स थे कि मुझे एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ना है। और माशाल्लाह आप ये पीछे देख रहे हैं, ये मेरी एक छोटी सी NGO है जो मैंने अभी रिसेंट रजिस्टर करवाई है, एजुकेयर। अच्छा, क्यों रजिस्टर करवाई, इसकी भी कोई रीज़न होनी चाहिए। जब मैं आगा खान में थी और जब मुझे कहा गया कि आप 20 टीचर्स को ट्रेन करें, तो मैं ट्रेनर नहीं थी, मैं सिंपल टीचर थी। तो मुझे टीचर और ट्रेनर का फ़र्क नहीं पता था कि ट्रेनर क्या होता है, टीचर क्या होता है। अच्छा, मैंने खारादर के अंदर HM पब्लिक स्कूल है, अभी भी है, मजीद अब्दानी साहब का। उस दौर में उन्होंने नए 40 कंप्यूटर डिप्लॉय किए थे अपने लैब में। उनको एक बंदा चाहिए था जो कंप्यूटर सिखाए उनके टीचर को। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला जिसके पास ये 4 चीज़ें हो ना, सच्चाई हो, डेडिकेशन हो, ठीक है, कंसिस्टेंसी हो, अल्लाह ताला उसकी खुद मदद करता है। मैंने 20 की जगह 40 लोगों को ट्रेन कर दिया। इंटेल वाले खुश हो गए मुझसे और बोला ये तो एक मास्टर ट्रेनर, यस, सक्सेस स्टोरी हो गई। अच्छा, उन दिनों में MS ऑफिस की CD ऐसी होती थी ना, पैद होती थी, 25,000 की मिल रही थी मार्केट में, जेन्युइन CD। तो इन्होंने मुझे PC में बुला के मास्टर ट्रेनर का सर्टिफिकेट भी दिया था इंटेल ने, और एक मुझे CD दी थी। अच्छा, ये वाली जो शील्ड आपको नजर आ रही है ना, ये मेरी पहली शील्ड है। अच्छा, इस पे लिखा हुआ है ग्रैंड विनर। ये इंटेल एजुकेशन अवार्ड जी 2006-7 की 2006-7 की यकीनन नज़र आ रही होगी ये कि जो है ये इंटेल की, ये इनका जो संगे मील साबित हुआ एक तरह से,
अच्छा, इन्होंने ना सिर्फ मुझे शील्ड दी बल्कि इन्होंने मुझे 25,000 वाली जेनवन ऑफिस की सीडी भी दी जो अभी भी मेरे पास है। अच्छा, ग्रेट। मैंने कहीं नहीं बेची क्योंकि जितने लोगों को सीडी मिलती सबने सेल कर दी। मैंने कहा नहीं, ये मेरी मेहनत है। किसी को आप दे देती हैं कि आप? हाँ, वाई नॉट, बहुत सारे लोगों को दिए, बहुत सारे लोगों को दिए, लेकिन उस दौर का ऑफिस बहुत पुराना है। लेकिन ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड ऑलवेज। अच्छा, जब ये मिला ना मुझे तो एक अल्लाह ताला ने एक एनर्जी पैदा करी मेरे अंदर कि रुबीना तुम तो बहुत कुछ कर सकती हो। बिल्कुल। फिर मैं क्या करा, मैं जहाँ जहाँ जिन जिन स्कूलों में गई हूँ ना, मेरा 18 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। मैंने कराची का कोई स्कूल नहीं छोड़ा जहाँ मैंने टीचिंग ना की हो। बहरिया है, फौजी फाउंडेशन है, आगा खान है, और आप बता ले दीवान है, कुतियाना मेमन है, ठीक है, और बहुत सारे स्कूल हैं। अब तो टिप पर भी नहीं, मेरी सीवी जो है ना तकरीबन मेरी 20 पेज की तो सीवी है, हैवी हो जाती है। तो जहाँ जहाँ गई ना वहाँ मैंने इंटेल के कोर्सेज करवाए, अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, इंटेल उस वक्त ना सीनियर ट्रेनर्स को 5,000 दे रहा था कंडक्ट कराने के। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, सही, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं इसी में खुश हूँ, मैं ट्रेनर बन गई और मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। मेरे ख्याल से गेट स्टार्टेड के नाम से होती थी, गेट स्टार्टेड, वो इनका बिगिनर का कोर्स था, और एक आईटी एसेंशियल्स का था जिसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को लेके चल रहे थे ये लोग। मैं तुम्हारे स्कूल में भी लेकर आई थी। मुझे भी याद है। वो आगा खान के कौन से आप कैंपस में थी? खारादर वाले कैंपस में, क्योंकि घर खारादर में। उन दिनों में कौन था आपका हेड वहाँ पर? वहाँ होती थी यास्मीन साहिबा, यास्मीन अकबर जी, मैडम यास्मीन, हाँ मैडम यास्मीन, और ये तेजानी, मोहसिन तेजानी, ग्रेट बंदे, ग्रेट बंदे, बहुत जबरदस्त। ऐसे नाम आपने ले लिए नाज़रीन। यास्मीन अकबर, मैडम यास्मीन अकबर और मोहसिन तेजानी सर जो हैं वो किसी के भी आइडियल हो सकते हैं। इतनी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं दोनों की। और मेरे ख्याल से आजकल तो मैडम यास्मीन अकबर जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया में होती हैं शायद। और मैडम अगर आप सुन रही हो तो आपको सलाम पेश करते हैं। जी बिल्कुल। तो अच्छा, इस तरह से आपने आप पहुंची अभी पीएचडी करने तक? नहीं, आगे तो सुने। जब ये स्कूल चेंज करते कि दीवान जब पहुंची ना, मैं दीवान में कोऑर्डिनेटर बन चुकी थी। मैं टीचर से प्रमोशन हो गया था, कोऑर्डिनेटर दीवान की ही कोऑर्डिनेटर थी, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर थी। तो इनका कॉलेज भी था, स्कूल भी था, उन सबको मैं देख रही थी। तो मैंने कहा मैं इनको क्यों नहीं कराऊं इंटेल। अच्छा, दीवान अगेन बदीन, मैं दोबारा बदीन स्विच हुई 2012 में। ठीक है। जब मैं वहाँ गई तो पता चला वो तो मौलाना से माशाल्लाह बहुत इस्लामी है, वो लोग बहुत इस्लामी है। तो वो ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी शैतानियत है, ये है, वो है। तो मैंने एक बार विजिट हुआ उनका, दीवान मुश्ताक साहब का। तो मैंने कहा मुझे इनसे मिलना है। मैडम ने कहा इनसे तो कोई मिल ही नहीं सकता मेरे अलावा। अच्छा, वो तो किसी से मिलते ही नहीं है, औरतों से मिलते ही नहीं है। मैंने कहा मैं तो मिलूंगी, मैं कुछ भी करके मिलूंगी। वो भी एम्प्लॉय थी, वो प्रिंसिपल थी, नकाब वगैरह करती थी, बहुत, हाँ बहुत इस्लामी। मैं तो नकाब नहीं करती, मैं इसी तरह हिजाब में थी। हाँ, तो मैंने कहा मैं मिलना है, आप मुझे मिलवाए नहीं मिला, मैं आज मिल के रहूंगी। मैंने जिद बांध ली, मैं जाके ऑफिस के बाहर खड़ी हो गई। अच्छा। अब वो आए और वो जब निकलने लगे तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, तो उनको रुकना पड़ा। अच्छा। कहते हैं अच्छा अब आप एक्सक्यूज कर ही लिया तो ऑफिस में ही आ जाए, मैं खड़े होकर तो बात करूंगा नहीं। बस मैंने उनसे 2 बातें की। मैंने कहा सर आप इतनी अच्छी तालीम दे रहे हैं, इतने महंगे टीचर्स बहुत अच्छा पे कर रहे थे हमें, तो आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी को क्यों आप मिस कर रहे हैं? कहते हैं ये ऐसा है वैसा है। मैंने कहा सर देखें, हाबिल काबिल ने एक दूसरे को कत्ल किया था, तो क्या हम इंसानियत को ख़त्म कर दें? हाँ, ये तो आदम के दौर की बात है। तो ये क्या है, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव यूज़ होता है। मैंने कहा आप मुझ पर छोड़ें, मुझ पर ट्रस्ट करें। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। मैंने कहा आप मुझे ना लैब बनवा दें। कहते मैं तुम्हें 1 हफ्ते में लैब बनवा दूंगा, तुम क्या कर लोगी? अच्छा। मैंने कहा सर वो तो आप बनवाएं तो मैं बताऊंगी। फिर मैंने कहा कहाँ बनवाएंगे ये लोग? उस जवान के बच्चे ने 1 हफ्ते में लैब बना दी भाई। अच्छा। फुल फ्लैज लैब। अच्छा। 2012 की बात कर रही हूँ मैं, जब हमारे लैब में कारपेट भी था, हमारे लैब में एसी भी था, हमारे लैब में वेबकैम भी था, हमारे लैब में हर वो डिवाइस थी जिसकी मैंने डिमांड की। फुली लोडेड लैब थी। मल्टीमीडिया था उस दौर में, सोचो ना। और उस दौर में वो कैमरा चलता था जैसा भी आपने ये लगाया हुआ है, तो डिजिटल कैमरा नया निकला था नोकिया का, स्नैपशॉट वाले या सिल्वर बॉडी में जाता था वो, एवरीथिंग। अब ये आगे मेरे तो चक्कर आ गए। मैंने कहा अब मैं क्या करूंगी, इन्होंने तो सब कुछ दे दिया। मैंने फौरन मैडम रतन को फोन घुमाया, रतन इंटेल सैलम वाला, इंटेल की प्रोजेक्ट मैनेजर। मैंने कहा मैम मुझे यहाँ ट्रेनिंग करवानी है और सारी ट्रेनिंग्स करवानी है, एक नहीं करवानी है। हमने आईसीटी पूरी प्लानिंग की, आईसीटी इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना कर दिया मैंने इनको। इंटेल वाले हिल गए, इंटेल वाले ये इसने किया क्या है? तो रतन ने कहा तुमने इसकी केस स्टडी बनाओ। स्ट्रेंथ थी जो अच्छी खासी थी। 75 तो टीचर्स थे और मेरे ख्याल से 5000 से ऊपर बच्चे थे, क्योंकि कॉलोनी के जितने भी बच्चे थे ना, ऑफिसर्स प्लस लेबर्स, वो सब वहीं होते थे। और वो सब आपने फुली मतलब उन सबको ट्रेन किया? हाँ, और पूरी एक केस स्टडी बनाई मैंने अपने लिए
इतनी मोटी केस स्टडी। तो रतन ने कहा हम तो केस स्टडी के ऊपर कंपटीशन रखते हैं। हमने फिर केस स्टडी कंपटीशन की तो उसमें हम फर्स्ट आए। ग्रेट। पंजाब से वैल्यूएटर आया था बदीन में जज करने के लिए ताकि बायसनेस ना हो। सही। तो वो हैरान हो गए कि रुबीना तुमने जंगल में मंगल कर दिया। अच्छा जैसे ही मैंने दीवान की जॉब छोड़ी है ना वैसे इंटेल ने मुझे रख लिया। ग्रेट। कोऑर्डिनेटर ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। अच्छा। अब देखें अल्लाह ताला कैसे रास्ते दिखाता है। वो एक मेरे ख्याल से नॉर्दर्न और सदर्न रीजन होता है, आप सदर्न रीजन। बिल्कुल। आप देखें ना कहाँ मैं एक स्कूल की टीचर, कहाँ मैं स्कूल की कोऑर्डिनेटर और फिर मैं एकदम से मेरे पास पूरा रीजन आ गया, एक भी नहीं 2 रीजन। बलूचिस्तान सोच के बैठ जाती कि खारादर में पढ़ती थी, क्या कर सकते आगे जा सकूंगी या नहीं, तो मेरे ख्याल से बैठे ही रह जाते। और अगर मैं कन्विंस नहीं करती घर वालों को तो भी बैठी रह जाती। तो हर काम को करने के लिए कन्विंसिंग पावर और आपका ऑब्जेक्टिव पहले अपने आप को सही करें कि आप कहाँ किस रास्ते। बिल्कुल कि मैंने ये काम करना है। फिर 15 साल मैंने इंटेल को दिए। अच्छा माशाल्लाह। पाकिस्तान का कोई शहर, कोई गांव, कोई गोट नहीं छोड़ा जहाँ मैंने ट्रेनिंग ना करवाई। 2005 से यानी आप उसी में थी? बिल्कुल 2007 से 2007 ऑनवर्ड 2015 तक। सही है। और इनडायरेक्ट वे में देखें तो 2000 से मैं इनके साथ कनेक्ट होगी जब पहली बार बायोलॉजी की टीचर होते हुए मैंने एक MS ऑफिस सीखा था। सही। और अभी भी इंटेल से टच में है? बिल्कुल अभी भी इंटेल से टच में हूँ। अच्छा 2015 में इंटेल का प्रोग्राम वाइंड अप हो गया क्योंकि खास टेन्योर का MOU था। तो अब ये जो लैपटॉप है ना इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद है जो इंटेल करवाता था। हमारे कंट्री मैनेजर हैं उनके पास में गई, मैंने उनसे इजाज़त ली बाकायदा। उन्होंने कहा रुबीना आप इसे लोकलाइज कर लें। क्योंकि हमारे पास जब वहाँ से जो भी करिकुलम आता था ना वो प्योर अपडेटेड नहीं होता था, लोकल नहीं होता था, तो उसको बैठ के हम लोकलाइज करते थे। तो वो लोकलाइज तो ऑलरेडी हुआ था। अब मैंने क्या किया उसको मजीद मैंने लोकलाइज किया, उसके अंदर मजीद वैल्यू एजुकेशन मतलब वैल्यू ऐड करके उसको मैंने फिर रजिस्टर करवाया है। अब मैं अपने NGO के थ्रू कर रही हूँ, एजुकेयर के थ्रू कर रही हूँ। तो आपका ये जो इंटेल का जो इलाका था तो वो इंटेल मेरे ख्याल से एक तो हार्डवेयर पे काम करता है। सो इट वाज इंटेल हार्डवेयर? नहीं, इट वाज द CSR ऑफ इंटेल। ओके। इंटेल का एक CSR था, एजुकेशन इनिशिएटिव था उनका, इंटेल एजुकेशन इनिशिएटिव। तो उसका CSR जो है वो उनका CSR था। और CSR एजुकेशन जो है वो आपका CSR का जो था वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया पूरा। और उसके बाद जो है वो आपका इंटेल जो हार्डवेयर है वो तो चल रहा है, वो तो चल रहा है अभी, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उसका एक हिस्सा था ये। हाँ उसका एक हिस्सा था। CSR का जो है वो प्रोजेक्ट था और वो पूरा हम करते ये थे कि हम लैब डिप्लॉय करते थे गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर। ये कितने अरसे का प्रोजेक्ट था? ये तकरीबन 12-15 साल का था। 12-15 साल का। सन 2000 से शुरू हुआ है, 2015 में खत्म हुआ। 15 साल का था ये पूरा प्रोग्राम। 15 साल का था। तो इसमें आपने कितनी शील्ड्स और कितने ये देख रहे हैं, ये देखें आप, ये सब इंटेल के हैं। ये अगर कैमरा आप जरा इधर करें, ये सारा काम मैंने इंटेल के दौर में जिन जिन इदारों के साथ किया है ना, इसमें हर वो इदारा मिलेगा जो पाकिस्तान का नामी गिरामी इदारा है। अच्छा। अब जैसे ये देखें ये सिस्को है, सिस्को का एक बहुत बड़ा नाम है। आजकल मैं सिस्को के साथ भी होती हूँ। अच्छा ये C से स्टार्ट हो रहा है? जी CISCO। फर्स्ट टाइम मैंने देखा मैं समझा कि खिस्को। नहीं खिस्को नहीं, सिस्को है। सिस्को। अच्छा। देखो पूरी दुनिया में ना टेक्नोलॉजी के 3 जाइंट्स हैं। अच्छा। एक इंटेल है, ये सिस्को का है, एक सिस्को है और एक माइक्रोसॉफ्ट है। अच्छा। इंटेल मेरा बेबी प्रोजेक्ट है। सही। सिस्को को मैं करंट देख रही हूँ, मेरी एकेडमी है। सिस्को के साथ मेरा MOU हुआ है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा। सिस्को ने मुझे अपना पोर्टल दिया है, वो कह रहे हैं IT की ट्रेनिंग करवाएं आप पाकिस्तान में बच्चों को। ग्रेट। मतलब आप तो पूरा एक वो है, अब सिस्को का भी पूरा। सिस्को का भी CSR है मेरे पास। अच्छा। ये जो IT ट्रेनिंग है ये इसका CSR प्रोग्राम है। तो नाजरीन हम भी अप्लाई करेंगे, रुबीना के पास जरूर देंगे ताकि हमें भी कोई मैनेजर ये रख लें यहाँ पर। तो हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करवा रहे हैं बच्चों को सिस्को की। और सिस्को की जो ट्रेनिंग्स है वो IT हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी 360 एंगल को लेके चल रहे हैं ये लोग। अभी ये जो 9-10 का नया मॉड्यूल आया है ना, सिंध ब्यूरो ने जो दिया है, टेक्स्ट बोर्ड वालों ने, वो उसका प्रैक्टिकल आपको हमारे पास मिलेगा। तो रुबीना अगर हमारे चैनल के थ्रू आपसे कोई राब्ता करना चाहे, व्हाई नॉट। मुझे तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट स्कूलों को स्पॉन्सर करें। देखें मेरे पास टीम है, ठीक है, टीम मेरे पास है, पोर्टल मेरे पास है और अथॉरिटी मेरे पास है, सर्टिफिकेशन मेरे पास है। मुझे सिर्फ ज़रूरत है रजिस्ट्रेशन की कि कोई ऐसा खुदातर आदमी मिल जाए हमें कि हमें सिंध लेवल के ऊपर जितने भी ऐसे इलाके हैं जहां बच्चे डिजर्व करते हैं उनको हम जाके हम वहाँ जाके ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह।
Right. हम ट्रैवल करके उनको डोर टू डोर उनको तो फैसिलिटेट उसमें आप करेंगे। कैसी वो सपोर्ट लेते हैं आप? फाइनेंशियल रजिस्ट्रेशन, यस, हम कहते हैं आप हमें पैसे ना दें, राइट, आप उनकी रजिस्ट्रेशन फीस, क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं, हम लेकिन फेस टू फेस देते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा भी ऑनलाइन के काबिल नहीं हुआ, राइट, तो हम ब्लेंडेड लर्निंग करते हैं, राइट। आधा ऑनलाइन आधा फेस टू तो फेस। वो ऑलमोस्ट वन पार्टिसिपेंट का कितना होता है? वो तकरीबन 1000 रुपीज होता है पर हेड, हाँ, लमसम मिलाकर। तो वो रजिस्ट्रेशन प्लस सर्टिफिकेशन प्लस सर्विस चार्जेस, क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग है ना वो हर कोई नहीं दे सकता, वो सिर्फ सिस्को सर्टिफाइड ट्रेनर ही देगा, और वो होते हैं महंगे, लेकिन फिर भी मेरी टीम के अंदर कुछ ऐसे अच्छे बच्चे हैं जो फ्री में भी दे देते हैं, खुदा तरस हैं वो बहुत। उनको अभी मेरा रिसेंट प्रोग्राम होने वाला है, तो उसके अंदर वो आके फ्री पढ़ा के जाएंगे। तो अक्सर और बेशतर जैसे स्पेशल बच्चे हैं वो फ्री हैं हमारे पास, हम स्पेशल बच्चे ऐसे टूल्स देंगे कि वो उस टूल को इस्तेमाल करते हुए एक नॉर्मल लाइफ जिएं, एक नॉर्मल जॉब करें, राइट, इस तरह से। तो हम ऐसी ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं। ऐसे हैं प्रोजेक्ट आपके कि मोबाइल है तो उसमें वो जो डिसेबल या स्पेशल जो हर चीज है, हम 3 असम्बलिंग सिखा रहे हैं सिस्को के अंदर, लैपटॉप, एंड्रॉइड और डेस्कटॉप, ये पूरा प्रैक्टिकल सिखाते हैं हम उन्हें। अच्छा। अभी रिसेंटली मैंने कराची यूनिवर्सिटी के अंदर शहजादी शगुफ्ता हैं, मेरी टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की हेड हैं, और डीन रह चुकी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की। कितना प्यारा है बहुत, और खुद भी बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। मैंने ऐसी खातून नहीं देखी, मतलब वो हर वक्त ये कहती हैं कि मेरे बच्चे जो है ना बस कुछ ना कुछ सीखें। जब हम उनके पास क्लास लेने जाते थे तो हमें समोसा खिलाए बगैर नहीं भेजती थी। अच्छा, ग्रेट। 1 साल में 2 कोर्सेज लिए उन्होंने, और हर क्लास में समोसा और जूस हमारे टेबल पे रखा होता था। अच्छा, कैसी खातून होंगी। तो उन्होंने मुझे स्पेशल बच्चे प्रोवाइड किए हैं, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ सिस्को की ट्रेनिंग्स आईटी की। तो अगर आपने ये शील्ड्स दिखाई हैं आपने, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया ना फाइनेंशियली और ना ही पीआर में, उनकी बड़ी पीआर थी, उन्होंने कहा मैं क्यों करूँ, तुम क्या हो। लेकिन जो सपोर्ट नाजरीन रुबीना के फादर ने रुबीना को दी वो मोटिवेशनल सपोर्ट थी। आज माशाल्लाह से रुबीना जिस मकाम पर खड़ी हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इनको रोल मॉडल समझते होंगे। रुबीना, आप फिर अब पीएचडी पे आई? अब मैं अभी जो दिसंबर में एडमिशन होंगे उसमें पीएचडी के लिए एनरोल करूंगी। एजुकेशन में? एजुकेशन में, बिल्कुल, टीचर एजुकेशन। टीचर, मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो टीचर है। हमें फिर आप उसमें कोई सेशन वगैरह हमने करवाना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे व्हाई नॉट, एनी टाइम। श्योर, मुझे खुशी होगी, मुझे खुशी होगी। आपने टेफ का नाम सुना होगा? बिल्कुल सुना है। वो ये करते हैं कि वो ऐसी खवातीन जो सिंगल मदर हैं या वीडो हैं या कोई और मसला है उनका, या सपोर्टर हैं घर की, पुअर फैमिली है, उनको ये क्या करते हैं, पहले ये ट्रेनिंग्स देते हैं डिफरेंट किस्म की, और फिर उनको जॉब पे लगवा देते हैं। ठीक है, कनेक्ट करते हैं इंडस्ट्री के साथ। तो हम ये भी कर सकते हैं। टेफ की जो मैडम सायरा निज़ाम है जी, वो बहुत हमारी है। अच्छा, वो किसी ज़माने में हम उनके साथ वर्किंग रही है हमारी, आगा खान में वो प्रिंसिपल होते माशाल्लाह, थे, अच्छा साहब के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा उनके साथ अभी पिछले सारी करवानी है। आप मुझे बाइंडर्स भेजें, अगले दिन बाइंडर्स आ गए। अच्छा। उस स्कूल और कॉलेज के मिला के 75 टीचर्स थे। मैंने 75 को ऐसा ट्रेन किया ना जफर कि उनके टिप पर तो बड़ी डिफरेंट लगी, लेकिन ये है कि बहुत अच्छे तरीके से मिली और बहुत अच्छे तरीके से तारुफ भी हुआ। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं बिल्कुल जो सपोर्ट कर सकती हैं बिल्कुल। अच्छा रुबीना, आप मुझे ये बताइएगा, ये तो वो चीज़ें जो प्रोफेशनल चली आ रही हैं, आप जब जैसे आपने कहा आप 7 बहन भाई थे, तो आपकी घर के अंदर क्या एंटरटेनमेंट होती थी? मतलब एक दूसरे से लड़ना, जफर, वो दौर तो बहुत गोल्डन मतलब एरा था मेरी ज़िंदगी का। राइट। कि जब बारिश होती थी तो हम कश्ती भी बना के पानी में तैराते थे। तो अब्बू मना नहीं करते थे नीचे जाने से, जब सड़कों पे पानी जमा हो जाता था। नंगे पाँव सड़कों पे खेला भी है हमने, खारदर की गलियों में। और चूंकि ऐसा था कि उसमें ये डर नहीं होता था कि खुदा ना खास्ता कोई ज़ैनब होगी या कोई मरवा होगी। सच में गली का हर बुजुर्ग, हर आदमी, और मतलब हमें ऐसे ट्रीट किया जाता था कि गली भी हमारा घर है। बिल्कुल, ऐसे लगता था जैसे हम उनकी औलाद हो उनकी। मोहल्ला ऐसा था कि मतलब वो मोहल्ला अभी भी, मतलब जब हम बच्चे थे तो वो जवान थे, अब वो लोग बुढ़े हो चुके हैं। दुकानें वही उनकी, खारादर की स्पेशलिटी यही है, खानदान वही है उनका सारा, भले जितना पैसा आ जाए रहेंगे वही ये लोग। होम टाउन है, मतलब खूब एंजॉय किया अपने बचपन को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बहुत शरारती थी। कोई ऐसी शरारत जिसने आपको बाद में सोचने पे भी मजबूर किया हो, या फिर ऐसी शरारत जिस पे किसी को आपने बहुत तंग किया हो, आपको लगता हो कि ये ज़बरदस्त शरारत की थी मैंने? शरारत तो वैसे नाज़रीन ज़बरदस्त नहीं होती, लेकिन शरारत होती है।
हाँ, एक शरारत हमने की थी। हमारी जो स्कूल था ना जी। ओखाई में, उसके सामने बाकड़ा होटल जो अभी भी है, हाँ हाँ बिल्कुल। और लोग बड़े दूर दूर से खाना खाने थे, बड़ा वहाँ की टेस्टी और बड़ा बिरयानी बहुत अभी तक वो बेहतरीन बिरयानी। खाना मिलता है वहाँ। अच्छा, जब हमारी ब्रेक होती थी, क्योंकि दोपहर का स्कूल था 12 से 5, तो दोपहर को भूख लग रही होती थी सख्त किस्म की। जी। हम करते ये थे कि जो हमारे बाबा थे ना, उनसे हमने दोस्ती की हुई थी। अच्छा। गनी बाबा, वो अभी भी हैं। अच्छा। उनका नाम गनी बाबा है। सही। उनको कहते थे गनी बाबा, मुँह रोती शक्ल बना के, गनी बाबा हमें बाहर से ला दें प्लीज। लगी है। कभी लस्सी मंगा रहे हैं, कभी अच्छा। कभी बिरयानी मंगा रहे हैं, कभी सालन मंगवा रहे हैं, जो कुछ मिलता था वहाँ सही। वो डेली और हमारी भारत अब चेंज। जो है वो तो इस मामले में जरखेज था ना, हर किस्म जरखेज। का अखनी पुलाव वहाँ मिलता है, बिरयानी अभी वहाँ भी मिलती मिलता है बिल्कुल, जफर, बिल्कुल। काठियावाड़ी छोले, कचौरियाँ, समोसे, पता नहीं क्या कुछ, और पता नहीं वो मालपुआ मालपुआ, और तो बहुत कुछ मशहूर मेमन्स है। की भी डिशेज हैं वहाँ हाँ, जो सिर्फ वहीं मिलती हैं। बिल्कुल। तो एक बार क्या हुआ कि मैडम को हमारी पता चल गया, नजमुन निसा नाम था हमारे प्रिंसिपल का, बड़ी रख रखाव वाली खातून, अच्छा। उर्दू स्पीकिंग थी उनकी, उर्दू सुन ले बंदा बेहोश हो जाए। और साड़ियाँ वो पहनती थी, अच्छा। क्या वो ग्रेसफुल खातून थी। और एक होता है ना कि उनकी टेबल पे एक डस्ट का जो से कहते हैं ना, हमने जब तक हम रहे ना स्कूल में, यानी कि 6 टिल मैट्रिक मैंने वहाँ से किया है, क्योंकि प्राइमरी मैंने केएमसी से की थी हमारे ही मोहल्ले की। हमने उनकी टेबल के ऊपर कभी इस तरह देखा कि बिखरा हुआ टेबल हो, गंदा हो या वो खुद गंदी हो। अच्छा। साड़ियाँ तो वो डेली बदलती थी। मतलब इस तरह, मतलब बहुत डिसिप्लिन थी वो। एक दिन उनको पता चल गया कि हम ये हरकतें कर रहे हैं। मैं और मेरी 3 दोस्त हैं, मेरी टोटल 3 दोस्त हैं बस। अच्छा। पूरी जिंदगी मैंने दोस्त ही नहीं बनाए, बस वो ही है अभी तक, अभी भी उनसे कांटेक्ट में। तो गनी बाबा को उन्होंने बुला लिया ऑफिस में। उन्होंने कहा गनी बाबा ये आप क्या कर रहे हो, कितने अरसे से कर रहे हैं। वो डर के मारे उन्होंने सारा हाल बता दिया। अब उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने एक नोटिस लिख के दिया। पहले ज़माने में तो इन चीज़ों को बहुत बुरा समझते थे कि अब्बू को बुलाया है या अम्मी को बुलाया है, और मेरी अम्मी इस मामले में ब्लैक लिस्ट हो जाते थे। वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी मेरी वालदा। तो उन्होंने हम चारों को नोटिस पकड़ा दिया, बोला ये जाएं और ये अपनी अम्मी को लेकर आइएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मोहल्ला ऐसा था कि सब अपने थे, पान वाला हो या चने वाला हो या कोई भी हो। तो हमने एक अंकल को राजी बना कर रहा, पान वाले अंकल थे, अब्बू बना लिए उनको अब्बू बना के बोला। मैंने बोला आप चलेंगे और आप प्लीज ये हैंडल कर लेना मामला। अब वो गए तो वो मैडम नजमुन निसा के जानने वाले निकल आए। अरे कहते ये तुम्हारी बेटी है? कहते अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, नहीं मेरी बेटी नहीं है, लेकिन आज मेरी बेटी की तरह है। इनके अब्बू बाहर होते हैं, उसने बात संभाल ली ना। बोला वो कतर में होते हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं तो बेहोश होने वाली थी, मतलब बीपी मेरा लो हो गया था, खड़े खड़े मेरे पाँव कांप रहे थे, सर मुंडाते वाले पड़े वो वाली मिसाल थी। तो वो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। और जब मैं घर आई हूँ ना, तो मैं 1 घंटे तक यूं ही बैठी हुई थी। तो अम्मी कहती क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बाप पकड़ा गया आज उन्हें। तो वो पान वाले अंकल मुझे चढ़ाते थे। अच्छा उस दौर में ना मुझे पान बहुत पसंद है मीठा। तो मैं ना पैसे लेके जाती थी, खुले पैसे भाई मुझे देते, तो अंकल पान का मसाला दे दें। अच्छा सही है। मैट्रिक तक हमने हाँ खोपरा और गुलकंद, अब अंकल गुलकंद ज्यादा डालना। तो उस दिन के बाद जब मैं लेने की, तो अंकल कहते अब मैं गुलकंद नहीं डालूंगा तुम्हारे पान में। क्यों भाई? गुलकंद डालूंगा तो मैं तुम्हारे अब्बू को बता दूंगा। मतलब ये बड़ी जबरदस्त बात रही कि वो जानने वाले निकल, और वो अभी तक राज है। और वो मजे की बात पता है, वो अंकल अभी तक जिंदा है, 100+ हो गए हैं वो। उनका बेटा भी बुढ़ा हो गया, वो भी पान की दुकान पे ही बैठता है। अच्छा। और मैं उनके घर पे मिलने भी जाती हूँ, उनसे सलाम दुआ रखी हुई है। मुंह बोले तो मैं अक्सर अपने बच्चों को बोलती हूँ भाई ये हरकत मत करना। हमारा जो दौर था ना वो बड़ा अच्छा था। बिल्कुल। और ये अब मुंह बोले अब्बू वाला तो बड़ा जबरदस्त दौर रहा है। अच्छा वैसे आपका एंटरटेनमेंट के लिए क्या करती हैं अभी के टाइम में? देखिए मेरे ख्याल से ना इंसान का इंटरेस्ट, उसका पैशन ही उसकी एंटरटेनमेंट होती है। मैं दिन में जब तक इसको 6 घंटे इस्तेमाल नहीं करूँ ना, मैं एंटरटेन नहीं होती। अच्छा। यानी कि मुझे ईमेलिंग करनी है, मुझे स्टेटस देखना है, मुझे इंस्टाग्राम अपडेट देखनी है, मुझे FB अपडेट देखनी है, मुझे अपने जो मेरी टीम को मैंने काम दिया वो उसकी अपडेट लेनी, ये मेरा पैशन है। जिस दिन मुझे सारी अपडेट मिल जाती है ऑन टाइम, उस दिन मैं बड़ी रिफ्रेश फील करती हूँ, खुश होती हूँ। और जिस दिन कोई चीज़ पेंडिंग में चली गई ना मेरे खाना हलक से उतरता है, ना मुझे नींद आती है सही तरह से। घर वाले पहचान जाते हैं कि आज मम्मा का कोई काम जो है ना पेंडिंग में चला गया। अभी जो थीसिस किया है वो मैंने उर्दू इंटीग्रेशन पे किया है। अच्छा, उर्दू इंटीग्रेशन विद ICT। हाँ, क्योंकि देखिए उर्दू को कोई नहीं इंटीग्रेट करता। और मैंने किसको करवाया है? सिटी स्कूल को करवाया है, जो कहते हैं कि हम तो अंग्रेजी में ही सोते हैं और अंग्रेजी में ही उठते हैं। मेरी प्रोफेशनल लाइफ में एक दौर गुजरा है जिसमें मैंने रीजनल ऑफिस में भी सर्व किया है, अपनी सर्विसेज दी हैं। सिटी
अच्छा, सिटी का जो रीजनल ऑफिस है जी। आरओ, तो वहाँ मैं एकेडमिक, बहुत बड़ी तलवार समझी जाती जी, है। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रह चुकी हूँ वहाँ पे। मैं 1 साल मैंने काम किया है। मेरे अंडर में 350 स्मार्ट स्कूल्स थे। तो मैंने अपनी एफर्ट ये की कि मैंने इनकी किताबों को जो है ना गेमिफिकेशन में कन्वर्ट कर दिया और उसी पे मैंने थीसिस लिख दिया। ठीक। तो अब ये है कि हमारा पाकिस्तान का कोई भी बच्चा प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक उर्दू को भी आईसीटी के थ्रू पढ़ सकता है। गेम बनाया वो पावर पॉइंट पे बनाया है। अच्छा। पावर पॉइंट इज फ्री, 25 रुपीज़ की सीडी मिलती है। और रिसेंटली अभी डीएचए वालों ने तो मुझे ये कहा है कि आप हमारे टीचर्स को सिखा दें। ऑब्जेक्टिव पता है क्या है मेरा? ऑब्जेक्टिव है आईसीटी को पूरे पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा आप मतलब फैला दें। हम पीछे क्यों हैं पाकिस्तान? वही मैंने कहा ना कि टमाटर और प्याज भी खवातीन आईसीटी को जफर ज़्यादा बड़ी बात नहीं करती। आने वाले 10 साल या 5 साल बाद ना यही हो रहा होगा, यही हो रहा होगा। मतलब वो पासवर्ड लगाएंगी और वो प्याज कट जाएगा। और आपको पता है 21st सेंचुरी में लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है? इफ यू आर आईटी लिटरेट देन यू आर सपोज टू बी अ लिटरेट पर्सन, अदरवाइज यू आर इलिटरेट। बिल्कुल, तो फैक्ट है ये। तो अब देखिए मसला ये हुआ है कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू। सही, ग्रेट। तो ये है कि देखें आज आप और हम मिलकर ना बिल्कुल प्रमोशन करेंगे ना जब टेक्नोलॉजी के, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज ना मुमकिन। और नाज़रीन, आपको ये भी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा मेरे बारे में कि फेसबुक जो है वो मुझे मुतारिफ करवाया था रुबीना ने किसी ज़माने में, अभी तक याद है। और मुझे बताया था रुबीना ने कि फ़ेसबुक जब बिल्कुल शुरू में आया तो रुबीना ने कहा कि ज़फ़र फेसबुक में जो है ना इस तरह से होता है, तस्वीरें भी शेयर होती हैं और आप स्टेटस लगा सकते हैं। उस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि आज के दौर में ज़्यादा हो गई है, रिवाइज हो गया है, वो एडवांस हो चुका है। लेकिन उस दौर में एक ये चीज़ रुबीना ने मुझे बताई थी। जीमेल का आईडी याद है? जीमेल का आईडी हो गया और इसके अलावा इन पेज उर्दू टाइपिंग। आज सबको पता चल जाएगा कि मुझे उर्दू टाइपिंग भी आती है। इन पेज मैंने कहीं से सीखा नहीं, बल्कि मुझे रुबीना ने बताया कि प्रिंट आउट निकालो उसका कीबोर्ड का और उससे जो है ख़ुद टाइप करो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बगैर देखे मैं करता हूँ। तो मेरी सारी दुआएं रुबीना के लिए निकलती हैं। ये तीन वो चीज़ें जो रुबीना ने मुझे मुतारिफ और अभी इंशाल्लाह एक नई चीज़ मुतारिफ कराने जा रही हूँ मैं। अच्छा, उसमें आप ज़रूर आइएगा। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, बिल्कुल रोटरी के साथ ज्वाइंट वेंचर है हमारा, ठीक है। तो उसमें हम ये कर रहे हैं कि जो टीचर्स हैं उनको हम ये बता रहे हैं कि इंटरनेट के ऊपर कितने फ्री आईसीटी टूल्स पड़े हैं जो हमें नहीं पता, बिल्कुल जो हमें नहीं पता। एग्जैक्टली मैंने इसके ऊपर पूरा साल लगाया है इस ट्रेनिंग को डिज़ाइन करने में। मैंने बैठ के पहले खुद टूल्स ढूंढे, फिर उसकी पूरी फुल फ्लैश ट्रेनिंग बनाई है। ट्रेनिंग के अंदर हम बाकायदा उनसे लेसन प्लान्स बनवाएंगे। हम उनको वाईफाई प्रोवाइड करेंगे। मेरी ना एक पोर्टेबल लैब भी है। अच्छा, देखिए हर काम को करने के कई तरीके होते हैं ना, अल्टरनेट निकालने चाहिए बंदे को। तो हमारे पास क्या है कि लैब्स नहीं है स्कूलों में। अब इतना पैसा नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास। मेरे फोकस है गली मोहल्ले के स्कूल। मैं क्या करती हूँ, इस तरह 12 इंच के लैपटॉप्स मैंने ले लिए हैं 5-10, वो एक बैग में डाल के रख लिए हैं। 8 घंटे इसका जो है ना रिकवरी है बैटरी की, न्यू लिए हैं इसलिए, और उसको मिसयूज़ नहीं करते हैं। अब हमने जैसे हम गए खुदा की बस्ती, वहाँ हमने एक स्कूल पकड़ लिया, बेशक लाइट गई हुई है, हमें कोई सरोकार नहीं है, ठीक है। हमने ये ओपन किया, साथ में एक डिवाइस ले गए इंटरनेट की और एक मल्टीमीडिया। इतने मल्टीमीडिया आ रहे हैं आजकल मार्केट में, वो ले गए साथ में। मल्टीमीडिया दीवार पे लगा दिया, क्लास तैयार है आपकी। अब हम वहाँ टीचर्स को ये बताते हैं कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। और हम फिर 2 लैपटॉप डोनेट करके भी आते हैं उन स्कूलों में, ताकि ये कंटिन्यू रहे ना प्रैक्टिस। बताने का क्या फायदा? रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें भी एक व्हाई नॉट। मेरी टीम के अंदर ना आपको यूथ मिलेंगे सारे। मैंने यूथ रखे, हाँ हमारी और हमसे छोटे, ताकि हमारा रोब रहे उन पर। हमसे कुछ छोटे, हम खुद तो 16 साल के हैं, तो इसलिए हमें तो अच्छा इंटरेस्ट थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि आप ये इसके अलावा कोई एक ड्रामा या कोई मूवीज वगैरह कोई एक आध नहीं देखी पाकिस्तानी कोई ड्रामास देख लेते हैं कभी कभार। ड्रामास में पता है देखो ज़फ़र, आजकल के ड्रामेज में क्या है, तलाक हो रही है, दूसरी शादी हो रही है, साली जो है वो बहनोई के पीछे है, तो बहन भाई के पीछे है, पता नहीं क्या कुछ दिखाते हैं। तो मैं तो बच्चों को भी नहीं देखने देती, अपने टीवी देखने का इतना टाइम भी नहीं होता। अच्छा, उसमें मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें तो सोसाइटी में हो रही हैं जो वो दिखा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ऐसी कुछ चीज़ें भी हो रही हैं। मेरे ख्याल से कुछ हमारे चैनल्स हैं जो ये चीज़ें दिखा रहे हैं। बहुत से लोगों ने इस पे एतराज़ात भी अलार्मिंग है, दिखा रहे हैं। फैमिली के साथ बैठ के तो नहीं देख सकते, लेकिन ये चीज़ें हैं जो हो रही हैं।
क्योंकि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी आवाम देख रही होती है, जो कि फैमिली के साथ बैठ के देखने की नहीं होती। हाँ, एक ड्रामा मैंने अभी देखा है, इसको बुरा कहती है, अर्तुगरुल, यही नाम है ड्रामे का, अर्तुगरुल, वो मैं देखती हूँ। वो टर्की का जो अभी ट्रांसलेट होकर पीटीवी पर आ रहा है, तो वो कभी कभार मैं देख लेती हूँ। अच्छा, वो थोड़ा इस्लामिक टाइप का है, उसमें थोड़ा मुझे हिस्ट्री से काफी लगाव है। अच्छा, हिस्ट्री की बुक्स वगैरह भी पढ़ती हूँ मैं, कि मुसलमान किस तरह से आए, हमारा क्या वो है। तो आपने लब्बैक और ताबीर और ये ड्रामे भी देखे होंगे? ताबीर देखा है, ताबीर देखा हाँ, है? अच्छा, ताबीर कौन सा वाला, मुझे बताएं कोई उसकी जो मेन कोई उसका एक्टर या एक्ट्रेस जो उसका मेन किरदार था ना, हीरो जो था, जी जी, उससे मैं बड़ी इंस्पायर हूँ। अच्छा, वो कौन था? ये उसका नाम मुझे नहीं पता, मेरे नाम याददाश्त नाम रखने की सलाहियत बड़ी कम है। तो वो आपने रिपीट टेलीकास्ट में देखा होगा? हाँ, रिपीट में क्योंकि देखा, नाज़रीन रिपीट में देखा। इतनी पुरानी नहीं है जितना पुराना ताबीर था। ये पीटीवी के बिल्कुल शुरू के दौर की बात है, जब ताबीर चला करता था। और रुबीना और हम जो हैं, हम बहुत बाद की पैदावार हैं। तो हम बस हिस्सा बकदर जुस्सा की वजह से ये हाल हो गया है। अदरवाइज़ ताबीर हो गया, अर्तुगरुल हो गया, इस तरह के ड्रामे जैसे। बाकी अदब से बड़ी दिलचस्पी है। अच्छा, शायरी बड़ी की स्टूडेंट लाइफ में। अच्छा, पूरे दीवान लिख डाले। कौन सा शायर आपको पसंद है? मत पूछो, गालिब। अच्छा, वो है ना, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, तुमको उनसे वफा की उम्मीद जिनको जो नहीं जानते वफा क्या है। तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर्स फाइनल के अंदर एक मुशायरा रखा गया था, कॉमेडी मुशायरा रखा था। तो उसमें लड़के टॉन्ट किए जा रहे थे लड़कियों पे। उस दिन पहली बार मुझे पता चला कि मैं शायर भी बन सकती हूँ। तो मैं गुस्से में आ गई, मैंने कहा ये लड़कियों को क्यों कर रहे हैं ना, और इस तरह मेकअप के ऊपर और उम्र छुपाने पे और ये वो ना। तो मैंने वही ना अपना पेज खोला और लिखना शुरू कर दी फिलबदी। मैंने कहा लिखो, कुछ लिखो लड़कों के ऊपर। तो मैंने एक शेर बनाया था, वो मेरी जिंदगी का पहला शेर था। और मैं गई हूँ बाकायदा नीचे उतर के डाइस पे मैंने पढ़ा है, बड़ी तालियां बजी थी उस पे। वो शेर ये है कि आई हैं उनकी अम्मा अपने चांद के लिए लड़की देखने, चाहिए उनको बहू सिर्फ 16 साल की। और मौसूफ को देखा तो मालूम ये हुआ कि तोंद उनकी निकली हुई है और उम्र 60 साल की। अच्छा। तो जो शायद, लेकिन इतना फर्क नहीं रहा ना, वो 16 एन लगा के हो गया तो, और ये बगैर एन के हुआ, वाई हटा दिया। 60 और 16 का फर्क था, बस एन का फर्क, एन हटा के तो दोनों ही 60 हैं। और कुछ राइटर भी हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ मैं। अच्छा, कितनी कहानियाँ लिखी हैं? बहुत लिखी। मेरी डायरियाँ पब्लिश हुई है? कभी नहीं करवाई, कभी हिम्मत ही नहीं की डिजिटली, कभी हिम्मत ही नहीं की। हाँ, अब सोच रही हूँ कि क्यों ना उनको, क्योंकि वो सारी उर्दू में लिखी हुई हैं। राइट। तो अब मैं सोचूं कि एक बच्चा हायर करूं, लेकिन वो इस काबिल भी तो होना मुझे। अब पहले उसको रिव्यू करवाऊंगी मैं किसी से, उसको ट्रेन करें आप और फिर उससे करवाएं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएंगी, बहुत हकीकत पसंदी के ऊपर। मतलब जो वाक़यात हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ हुए, उनको कहानी की शक्ल दे दी और इस तरह से। तो सॉन्ग सुनती हैं? बहुत ज़्यादा। कैसे सॉन्ग? मेरा तो ये आलम था ज़फ़र। मैंने अपनी वालदा से, नहीं उस दौर में तो मोबाइल नहीं था ना, टेप होते थे। मेरे अब्बा मेरे लिए सऊदीया से इतना बड़ा टेप लेकर आया था, सिल्वर बॉडी में, बड़ा, वो फिलिप्स का उन दिनों बड़ा इन होता था मार्केट में, बड़ा महंगा होता था। तो वो मेरे लिए लाए थे। जो मेरा रूम था ना, उसमें जब मैं पढ़ती थी ना, तो मैं बाहर लिख देती थी, मैंने बोर्ड लगाया हुआ था, बिजी हूँ मैं, के अंदर कोई ना। तो मैं ना, फिर उन दिनों ये हैंड फ्री कुछ नहीं होता था, तो मैं हल्की आवाज़ में गज़लें, पाकिस्तानी मेहंदी हसन हो गए, अच्छा, और पाकिस्तानी हो गई नूरजहां बेगम हो गई, मैडम नूरजहां हो गई। तो ये जो है ना, इनकी मौसीकी सुनने वाली है, मतलब दिल के अंदर उतर जाती है आपकी। परवीन होगी, क्या नाम है उनका, आबदा परवीन हो गई, और नुसरत फ़तेह अली ख़ान हो गए। अच्छा, इनकी सूफियाना कलाम जो है इनका, और ये बाबा बुल्ले शाह के जो कलाम है जो म्यूजिक में आए हैं, वो सारे वॉल्यूम्स थे मेरे पास। तो वो जब मेरा पेपर होता था ना, तो वो उसके बगैर मेरे को पेपर समझ नहीं आता था कि मुझे पेपर देना है। तो मेरी अम्मी मुझे डांटती थी, कहते रुबीना तुम क्या मजाक कर रही हो, क्या मतलब पेपर है कल तुम्हारा? जी मम्मी पेपर है। मैं ये बंद कर दूं, मेरा दिमाग भी बंद हो जाएगा। पेपर का मूड बनाने के लिए गाना सुनती थी। वो जो कहते हैं ना, वो मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। जनरेटर चलाने के लिए, उसको गैस पे लाने के लिए पहले उसमें थोड़ा सा पेट्रोल डालना। और मजे की बात बताऊं मैं आपको, एक स्पोर्ट्स और एक म्यूजिक, ये दो मेरे पसंदीदा काम थे। आप जो है वो नाते पढ़वा लें मुझसे, आप तिलावत करवा लें मुझसे, ये हिस्सा लेने की पसंद है आपको? कौन नात ख्वां? ये पुराने नात ख्वां में तो वो एक थे ना, जिनका भी इंतकाल हुआ है रिसेंट, अच्छा नाम था उनका, जो जिनकी नाबीना थे, जो जिन्होंने एक नात पढ़ी थी, मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा। वो नाबीना नहीं थे, इंतकाल नहीं हुआ उनका।
नाबीना थे वो मेरे। सिद्दीक इस्माइल हैं, अभी भी अच्छा हैं। हैं। उनके पैर वो थे। अच्छा, कुछ हुआ है उनके साथ में हाँ, से? वो अच्छा मतलब अच्छा। शुरू से चल फिर नहीं सकते थे, व्हील चेयर। नैयरा नूर, नैयरा नूर बहुत अच्छी सिंगर बहुत है। प्यारी मतलब नाते हैं नाते भी उनकी। पढ़े और एक हैं वो उन्होंने। थी, बड़ा अच्छा नाम था उनका, नाम उनकी तो इतने वॉल्यूम थे मेरे पास, वो अभी भी बहुत फेमस हैं वो खातून। अरेबिक फारसी नात है, नाजुक बदनिया, वो एक खातून ने पढ़ी थी, उम्मे हबीबा। ये गुल अज़्र ख़ता ओहो, मुफ्ता नाजुक बदन नीरा, हाँ ये उस दौर के नाजरीन बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे अभी रुबीना ने कहा उम्मे हबीबा हैं, मुनीबा शेख हैं, गजाला आरिफ हैं, बिल्कुल ये वो नाम थे। या जैसे कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब थे। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि हमारे पाकिस्तान की बहुत प्यारी पहचान बने। बिल्कुल बिल्कुल, और हमेशा रहेंगे, लीजेंड्स हैं ये। तो अब मज़े की बात देखें ना, मैंने तो वो शौक पूरे नहीं किए। 2 बेटियां और 1 बेटा है माशाल्लाह से। जो मेरी बड़ी बेटी है वो स्पोर्ट्स वुमेन है। अच्छा, बेहतरीन खेलती है। अच्छा, वो क्या इंटरनेशनल जाके खेल के आ चुकी है। थ्रो बॉल, अच्छा, बेसबॉल, अच्छा, फुटबॉल, ग्रेट, अच्छा, वॉलीबॉल, अच्छा, हाँ ये सारे बॉल वाले जितने गेम्स हैं ना उसमें मास्टर है। और इसने नेट बॉल के अंदर इसने मलेशिया में जाकर खेला है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है माशाल्लाह। राइट। तो मुझे इतना फख्र महसूस होता है ना कि वो ख्वाहिश जो मेरे दिल में थी मेरे बच्चों ने पूरी करके दिखाई। ग्रेट। और जो छोटी वाली बेटी है वो बहुत अच्छी सिंगर है। अच्छा, ये कौन है, द सिटीजन फाउंडेशन वाले नहीं, जो हर साल एक बहुत TCF वाले जो एक बहुत बड़ा कंपटीशन करवाते हैं सिंगिंग का, उसके अंदर मेरी बेटी विनर रहती है हमेशा, या विनर या रनर अप, या विनर या रनर अप। और अपने स्कूल की सॉन्ग बर्ड है। मेरा ख्याल से किसी चैनल पे भी एक कंपटीशन था, जैसे जियो में किया था शाइस्ता वाहिदी के प्रोग्राम में। जी जी जी, राइट। तो वो छोटी बेटी, वो छोटी बेटी है, बहुत अच्छा आवाज उसकी, बहुत खूबसूरत आवाज। उन्होंने मलेशिया में जो विन किया वो कौन सी, कोई एज का एक कोई, हाँ, टीन, अंडर 16। अच्छा, नेशनल की तरफ से तो हम उम्मीद करेंगे कि उसको भी हम इंटरव्यू करें इंशाल्लाह। Why not? उससे भी टाइम हम Why not? उसके पास तो इतने मेडल्स हैं कि आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। मतलब 18 इयर्स की हैं वो। ग्रेट। लेकिन उसने स्कूल से लेकर कॉलेज तक, अभी ये कॉलेज दरख्शां कैंपस के अंदर होती हैं लेवल्स में, वहाँ की कैप्टन हो गई हैं। ग्रेट। और पहली ही अटेम्प्ट में इनके कॉलेज को ये रिप्रेजेंट किया और ट्रॉफी जीत के ले आई। तो उनकी तो प्रिंसिपल शहदाई हो गई है, ग्रोइंग हीरोइन है ना। तो इंशाल्लाह इनको भी हम आपसे टाइम लेंगे। और जब मलेशिया जा रही थी बच्चियां, तकरीबन 15 या 20 बच्चे गए थे। अच्छा। सब ज़ारो कतार रो रहे थे। एक मैं और सहर थी जो हंस रहे थे देख देख के, उनको ये रो क्यों रहे हैं, इतनी अच्छा ट्रिप पे जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं। और वो ब्लेजर पहना हुआ उन्होंने, इतना खूबसूरत पाकिस्तान का, इतना खूबसूरत लग रहा है। और हम लोग तो तस्वीरें, सेल्फियाँ, और वो मैंने कहा, तो वो एक आई खातून मेरे पास, कहती है कौन है आपकी? मैंने कहा मेरी बेटी है। कहती है अच्छा, आप परेशान नहीं है? मैंने कहा क्या होना है, परेशानी किस चीज़ की है? अल्लाह मालिक, अल्लाह के हवाले किया। वो 2 चीज़ों की वजह से रो रहे होंगे। एक तो वो होगा कि अरे पगली, ये तो खुशी के आंसू हैं। और दूसरी चीज़ ये होगी कि हो सकता है उनका सफ़र ऐसे ही एयरलाइन से हो रहा हो कि जो बदनाम हो चुकी हो, क्या पता। खाने की शौकीन है बहुत ज़्यादा। कौन सा खाना ज़्यादा खाती? देसी में कौन सा? हाँ, ये अच्छा सवाल है, मुश्किल सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। देसी में जैसे आप घर का बना हुआ कोरमा, अच्छा, घर की बनी हुई बिरयानी, अच्छा, होटल्स की नहीं, घर की बनी हुई नहारी, कढ़ाई, अच्छा, दाल चावल, अच्छा, और खीर, अच्छा, डेजर्ट्स तो सारे, डेजर्ट्स के लिए तो मैं पागल हूँ। मीठा मुझे बहुत पसंद है। केक, मतलब केक मुझे इतना पसंद है कि डेली बेसिस पे कोई मुझे केक खिलाएगा ना तो मैं मना नहीं करूँगी। अच्छा, वेट कॉन्शियस भी हूँ जबकि मैं, लेकिन फिर भी खा लेती हूँ। लगता नहीं होगा ना? नहीं, लगता वक्ता सब है। अच्छा, लेकिन फिर उसको कवर करने के लिए वॉक करना, जिम करना, एक्सरसाइज करना, ये चीज हम तो कभी कभी ये सोचते हैं, हवा भी हमें देखकर गुजरती है तो हमें लगती है। मेरा भी यही हाल है, मेरा भी। वरना लोग होते हैं 6-6 रोटियां खा लेते हैं, उन्हें नहीं लगती, वाकई नहीं लगती, पता ही नहीं लगता कि इन्होंने कुछ खाया है। तो आप पका बिल्कुल फुल कुक हूँ मैं माशाल्लाह से। अच्छा, क्या क्या पकाती हैं आप? हर चीज़ बना लेती हूँ। दिमाग के अलावा क्या क्या? दिमाग भी बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं, ताज़ा वाला जो बकरीद का होता है, मगज़। अक्सर लोग दिमाग पकाते हैं ना? नहीं, वो मेरे घर का जो कल्चर है ना वो ये कि हम लोग होटलिंग बहुत कम करते हैं। हमें बाहर का खाना नहीं पसंद, ना मेरे बच्चों को ना हस्बैंड को। तो हम ज़्यादा खुशी होते हैं कि जैसे वीकेंड्स होते हैं ना तो उसमें मैं स्पेशल डिश बनाती हूँ अपने हाथ से, बच्चियों को भी इन्वॉल्व करती हूँ, उनको भी आए ताकि, क्योंकि देखिए ना एक औरत
क्या है, एक औरत की पहचान है कि उसको घरदारी आनी चाहिए। ठीक बल्कि है, ये सारे काम अपनी जगह पे औरत हैं। की एम्पावरमेंट यही है। बल्कि देखा जाए तो औरत वो हस्ती है कि जो इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चले। बिल्कुल। मर्द तो बाहर जाता है, काम करके आते हैं और उसकी जिम्मेदारी उसके ज़िम्मे है ये चीज़, लेकिन औरत के ज़िम्मे बाहर जाकर काम करना नहीं है। लेकिन वो फिर भी चाहे घर में रहकर चाहे बाहर जाकर भी काम करती है और 24 घंटे काम करती है, और थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट द लाइफ वो काम करती रहती है। लेकिन तो आज आप हमें क्या खिला रही हैं रुबीना? आप क्या खाएंगे? अब मैं तो शॉर्टकट में तो ऑमलेट ही बन सकता है। अच्छा, हाँ, वरना आपको वेट करना पड़ेगा, तो आप जो फरमाइश मैं करें वो हवा खिला खा देंगे। लूँगा, मैं हवा खा लूँगा, पानी पी लूँगा और हवा खा लूँगा साथ में। अच्छा, कभी ऐसा फील हुआ है कि लाइफ में मेरी ये वाली जो ये एक्शन जो था ये मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई थी, जिस पर कभी रिग्रेट फील हुआ, कभी ऐसा फील हुआ कि मैं इस बात पे पछता रही हूँ, हाँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए? एक है। अच्छा, बेसिकली जब मैंने इंटेल को टाइम देना शुरू किया ना, तो थोड़ा सा बच्चे मेरे नेग्लेक्ट होना शुरू हो गए। अच्छा, हाँ, तो मेरी 3 बेटियां थी। जो सबसे बड़ी बेटी थी ना, उसके किडनी फेल हो गए थे। ओके। 7 साल की उम्र में। तो उसूलन मुझे उस वक्त, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि मैं अब ये सोचती हूँ, उसका इंतकाल हो गया। 3 साल बहुत इलाज करवाया। वेरी सॉरी। 1.5 साल मैंने उसको होम्योपैथिक के इलाज पे रखा, क्योंकि मैं उसको डायलिसिस पे देख नहीं सकती थी। अदीब रिजवी साहब ने डायरेक्ट मुझे समझाया कि रुबीना ये इसका हल और कोई नहीं है। क्योंकि हमारे खानदान में कभी किसी को किडनी का कोई मसला नहीं हुआ। मेरे पास मतलब मेरी लाइफ में मतलब पहली बार ऐसा हुआ। तो ऐसा कोई था भी नहीं जो गाइड करे। तो अदीब रिजवी माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट किडनी के स्पेशलिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि रुबीना इसकी डायलिसिस आप करवाएं। तो 1.5 साल वो डायलिसिस पे रही। फिर एक फेज गुजरा कि जब उन्होंने कहा अब ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। अच्छा, अब ट्रांसप्लांट में ये कि किसी का किडनी मैच नहीं हो रहा। अच्छा, एक मुसीबत। अच्छा, अब 2 छोटी बेटियां मेरी, उस वक्त वो 7 साल की थी, एक मेरी 1.5 साल की बेटी थी, एक मेरी 3 साल की बेटी थी। वो दोनों छोटी छोटी बच्चियां। तो बस फिर 1.5 साल फिर मैंने कहा आप मेरा किडनी मैच करें। तो मेरा किडनी मैच हो गया 80% मैच हो गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा आप दे दें, कुछ नहीं होता, लोग एक किडनी पे भी चलते हैं, आपकी बच्ची सही हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि बच्चों में रिजेक्शन कम होता है रेट, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। रिजवी साहब का कहना था। जी रिजवी। तो फिर हमारा सब कुछ हो गया फाइनल। फिर हमें ट्रांसप्लांट, हाँ, जब ट्रांसप्लांट का कहा और प्री टेस्टिंग के लिए हमें बुलाया ना, तो प्री टेस्टिंग में जब सारे टेस्ट किए तो उसको हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हो गया। ओहो। अब जब उसका हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हुआ तो डॉक्टर ने कहा ये तो जब तक सही नहीं होगा, 9 मंथ का कोर्स है, 9 इंजेक्शन लगेंगे इसको हर मंथ। इसके बाद फिर हम देखेंगे क्या सूरत हाल है इसकी, फिजिकल कंडीशन ऐसी है कि हम ट्रांसप्लांट कर सकें या नहीं कर सकें। तो मुझे ये फील होता है कि मैंने अपनी बेटी की जो है ना देखभाल सही तरह नहीं की। रीज़न इज़ दैट कि मैं ये सोचती हूँ कि काश मैं जॉब ही छोड़ देती उस वक्त। मैं जॉब छोड़ देती और मैं बैठ के अपनी बच्ची को संभालती। लेकिन उस वक्त एक और भी इशू था। वो इशू ये था कि मेरे जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हुई है 2000 तकरीबन 8 में। ठीक है, सही है। 3 बेटियां मेरी हुई और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, क्योंकि वो केमिकल इंजीनियर थे। तो केमिकल ने उनके दिल के ऊपर असर किया, दिल बंद हो गया उनका रात को सोते सोते। तो मैं अब हो गई सिंगल मदर। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने भाइयों के पास जाऊं या मैं अपनी बड़ी बहनों के पास जाऊं कि आप मुझे संभालें। मैं क्यों जाऊं जब मैं 13 साल से मेहनत कर रही हूं, तो मैं क्यों कर रही हूं? तो मैं अपने बच्चों को क्या, मैं कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को खुद संभालूंगी। तो एक वो रीजन था जिसकी वजह से मैं जॉब नहीं छोड़ सकती थी, कि मैं अकेली थी, बच्चों को संभाल रही थी। और फिर 3 बेटियों का, और फिर 3 बेटियों, उसमें एक बच्ची बीमार, उसके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा। तो फिर कभी मैं ये सोचती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ कि यार काश कि कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव होता उस वक्त के मैं जॉब छोड़ देती और मैं अपनी बच्ची को 24 आवर्स देती, क्योंकि उसने भी तो मुझे मिस किया ना। मैं सुबह निकलती थी 8 बजे, मैं रात को 9 बजे घर में घुसती थी। औलाद तो आपके वजूद का हिस्सा होता है। और वो पहली थी ना, पहली औलाद वैसे ही बहुत प्यारी होती है, बड़ी लाडली होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि वक्त अच्छा मरहम है। बिल्कुल। तो वक्त के साथ साथ बड़े बड़े जख्म जो है वो मुंदमिल हो जाते हैं। अच्छा रुबीना, आपने खाने में हमें कहा कि आपको जो है बिरयानी हो गई और कोरमा हो गया, वो घर का ही बना हुआ अच्छा लगता है। तो आप किस चावल की बिरयानी बनाती हैं? बासमती। बासमती, नो चॉइस। सेला नहीं आजकल लोग बनाते हैं। सेला में मज़ा नहीं आता,
अजीब सी स्मेल आती है साला की। अच्छा, बेजायका सा चावल होता है वो। अच्छा। वो उसमें तो फिर भी चल जाता है, क्या नाम है, जर्दे में। सही। लेकिन बिरयानी जर्दा ही में, होता है उसका खास हाँ तौर पर। बिरयानी में तो सवाल ही तो नहीं। बासमती को आप कितनी देर भिगोती हैं? कम से कम 2 घंटे। अच्छा, तो मेरे पास जो चावल आते हैं बासमती, उसके मैं अच्छा, 2 घंटे तो भिगोती कितनी मतलब स्पाइसी मिर्चीली बिरयानी हूँ। होती हाँ है या नहीं नॉर्मल? दरमियानी, इतना स्पाइस नहीं खाते हम लोग, दरमियानी। ज्यादा चिकन में पसंद ज़्यादा हम करती ग्रीन हैं या मसाले का बीफ खाते हैं। वगैरह में? बीफ, बीफ मटन, में बल्कि ज़्यादा? मटन ज़्यादा बेस्ट। मटन में अच्छी लगती है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपसे ये कहा जाए कि आपको चैलेंज किया जाए कि आप कुछ डिजिटली ये कुकिंग के लिए कुछ करें, तो Why आपके not? जहन में क्या आइडिया होगा? जूम। अच्छा, जूम से आप ट्रेनिंग करवाएंगे? बिल्कुल करवा सकते हैं। इसके अलावा इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना एक फेसबुक पे चैनल खोल लें, जो लोगों ने खोला हुआ है, 1000 लोगों ने खोला हुआ है। इंस्टाग्राम पे आप अपना एक अकाउंट बना लें। ओके। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें ना आप। अच्छा, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें ना देखिए, जूम के अंदर तो वन वे ट्रैफिक होता है ना, आप बोल रहे हैं अगला सुन रहा है। बिल्कुल। आप कुछ ऐसा काम करें जिसमें इंटरेक्शन हो, राइट। इंटरैक्टिव टूल का इस्तेमाल करें। जैसे अभी जो मैं एक वर्कशॉप कराने जा रही हूँ टीचर्स को, उसमें एक टूल मैं इनको इंट्रोड्यूस कराऊंगी जिसका नाम है वेब 2.0 टूल विकी, WIKI। 20 वेब 2.0 2.2 2.0 2.0 0 2.0। अच्छा अच्छा, ये वेब 2.0 टूल्स जो है ना 21st सेंचुरी के अंदर इन हो चुके हैं अब, राइट। जिसके अंदर विकी और ब्लॉग तो सुना होगा, ब्लॉग। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। विकी एक होता है, वेबसाइट होती है आपकी अपनी पर्सनल। अच्छा, आपने क्या करा, एक वेबसाइट बनाई 5 मिनट में, सही। उसमें सारी रेसिपीज डाल दी, राइट। वीडियोस लगा दिए, मशहूर फेमस आपके जो है ना किचन वाले, उनके वीडियोस आपने यहाँ पे एम्बेड कर दिए। ये मैं टेक्नोलॉजी की थोड़ी टर्म्स इस्तेमाल जैसे करें, वर्डप्रेस में होता हाँ एम्बेड कर दिए। अब चलेंगे वो फेसबुक पर ही, राइट यूट्यूब पर ही, लेकिन देखेंगे वो आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर, राइट। और आपकी वेबसाइट पे जगह भी नहीं गिरेगी। अच्छा उसके अंदर आप 100 लोगों को इनवाइट कर दें। अच्छा, आप सबसे पहले क्या करें, आपकी फैमिली, जैसे अगर आप मुझे कहें कि रुबीना ये करो कैंपेन, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मेरे खानदान में ऐसे खवातीन जिनको कुकिंग अच्छी नहीं आती, मुझे पता है, राइट। उनको मैं इनवाइट कर दूंगी सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले तो उनका ईमेल आईडी बनाऊंगी मैं खुद बैठ के, उनका ईमेल आईडी तो होगा नहीं, सही। उनको मैं करूंगी इनवाइट। राइट। सबके पास ये वाले मौजूद है एंड्रॉइड, उनको कहूंगी भाई ये खाली तुम एड्रेस ना अपने पास सेव कर लो। सही। वो सेव हो गया, वो क्लिक किया है, वेबसाइट खुल गई। राइट। उसके अंदर आप चैट भी कर सकते हैं, वाओ, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, अच्छा। उसी के अंदर रहते हुए, राइट। ठीक है। और उसके अंदर 2 गीगाबाइट जितना डाटा जो है ना अपलोड कर सकते हैं। तो वो खुद बना सकते हैं? हाँ 5 मिनट में। तो उसके लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत कुछ भी नहीं है, आप एक वेबसाइट लिख लें, बल्कि आप घर जाके बना लीजिएगा, बल्कि आपको काम आएगी आपके हम उसमें। रुबीना से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें लिंक उसका दें, हाँ, why not? ताकि हम अपनी डिस्क्रिप्शन में भी इसको लगा दें, तो हमारे जो नाजरीन हैं वो भी इससे जरूर फायदा उठा जरूर सकें। जरूर, विदिन 2 और 3 मिनट्स वो बन जाएगी। अच्छा, तो और रुबीना, अनलिमिटेड चलेगी, कोई ट्रायल वर्जन नहीं है, ग्रेट, अनलिमिटेड। मेरी जो पहली विकी मैंने बनाया था, राइट। आज से 13 साल पहले बनाया था, अच्छा, नवाबशाह में मैंने 13 ईयर्स। जेबिस्ट के टीचर्स को ट्रेनिंग दी थी, अच्छा उनको बनवाया था ना, तो उनका मैंने डोमेन अपने वेबसाइट पे बनाया था, फिर उन सबको इसमें इनवाइट किया था। अच्छा, यानी कि इसको हम कहते हैं IT फ्लुएंसी। राइट। जैसे मैंने बनाई साइट 2 GB मेरे हो गए, आपने बनाई आपके 2 GB हो गए, Right. किसी और ने बनाई 2 GB, उसके टोटल कितने हो गए 8 GB 6 GB, 3 लोगों के। और हम तीनों वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। राइट। हम एक दूसरे का डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप जो हमारा एरिया है ना, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। राइट, ग्रेट है। तो ये बहुत अच्छे एट अ टाइम ideas- 100 लोग चैट कर सकते हैं, आपको और क्या चाहिए। ग्रेट है। जैसे आज से तकरीबन 20 साल पहले, 15 साल पहले कहते हैं, 20 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 15 साल पहले रुबीना ने फेसबुक के बारे में, फेसबुक का पर्दा उठवाया था मेरे सामने। तो ऐसे आज विकी बिल्कुल आप बनाएं, आप ये जितने इंटरव्यू ले रहे हैं आप उसमें सारे मर्ज करें, आपकी वेबसाइट बन जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई मेंटेनेंस करने वाला लड़का नहीं चाहिए। अच्छा। आपको उसका कोई 2,500-3 हज़ार डोमेन नहीं देना, क्योंकि अगर आप 2,500 रुपये देते हैं तो 3 साल चलती है आपका डोमेन। ये डोमेन ऐसा है जो चलता ही रहता है, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑन गोइंग है। तो रुबीना, कभी हमें अगर इस तरह का कोई सेशन वगैरह करवाना हो, आप बुलाएं मुझे, हम आपसे कहेंगे और आपसे रिक्वेस्ट बस आप 1 हफ्ता पहले मुझे बता दीजिए, ताकि मैं अपने स्केड्यूल से आप लोगों के लिए टाइम निकाल लूँ। तो नाजरीन, आपने अंदाज़ा किया होगा कि कितनी बेहतरीन चीज़ें हैं जो रुबीना ने अपनी लाइफ का जो निचोड़ है वो आज हमसे शेयर किया, हमसे इस इंटरव्यू में शेयरिंग की उन चीज़ों की जो शायद हमें हज़ारों रुपए देकर भी बहुत मुश्किल से गिन चुन के मिल रही होती हैं। बहुत ही
कैलकुलेटेड वे में मिल रही होती हैं। आज वो बहुत सारी चीज़ें रुबीना ने हमसे शेयर की। रुबीना के हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। थैंक यू सो मच रुबीना, आपका भी बहुत बहुत आज आपने शुक्रिया। हमें इतना कीमती टाइम दिया, इतना महंगा वक्त, सबसे इस वक्त जो है ना वो वक्त महंगा है, बेशक, और टाइम वो इज़ मनी। आपने हमें दिया है। और आपका ऑफिस माशाल्लाह से, आपने हमें अपने ऑफिस में बुलाया, यहाँ पर आपने हमें इंटरव्यू दिया, ये भी आपकी एक ग्रेटनेस है। ये तो आपकी हमने दिस इज़ माई प्लेजर ऑफिस कि को आप भी यहाँ देखा। आए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, थैंक यू के बाद रुबीना, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे नाजरीन के लिए अगर कोई एक छोटा सा बेहतरीन सा कोई मैसेज दें, जिससे हमारी कम्युनिटी का, हमारी जो आने वाली जो यूथ है, आगे जो नस्ल चल रही है, जनरेशन जो आ रही है हमारी, वो जो एक वाई जनरेशन और एक्स जनरेशन और वो होती है, वो किस तरह से हो, ऐसा कोई मैसेज अपने आईटी के हवाले से भी अगर आप दें तो। बिल्कुल, मैसेज बड़ा सिंपल सा है कि मेरे फादर कहते थे कि दुनिया जो है मैथमेटिक्स है, दुनिया मैथमेटिक्स है। तो सिंपल सा मैसेज मैं आपको ये दूंगी कि ऐड योर फ्रेंड्स, सब्सट्रैक्ट योर एनिमीज़, डिवाइडेड योर सॉरोज़ एंड मल्टीप्लाई योर हैप्पीनेस। और अगर आप ये सब करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको आइडियल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और एक वक्त था कि मैं, जब लोग मुझसे कहते थे कि मिस ऑटोग्राफ दें, तो मैं एक जुमला लिखती थी कि टू बी एन आइडियल ऑफ एनीवन इज़ बेटर देन टू हैव एन आइडियल। तो मेरा आपके लिए मैसेज यही है कि कभी भी अपने आप को कमतर ना समझें, अपने आप को वैल्यू देना सीखें, अपनी स्ट्रेंथ को समझें, उसको आइडेंटिफाई करें और उसको यूटिलाइज़ करें, और अपने आप को किसी मकाम पे पहुंचाने के लिए किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला का भरोसा रखें और मेहनत करें और सिंसियर रहें कंसिस्टेंसी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रुबीना। नाजरीन, आपने बहुत इन्जॉय किया होगा आज के इंटरव्यू को, और बहुत सारी आपको मालूमात भी मिली होंगी। और एक बात याद करें कि थंब देख के आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, कि आप ज़फ़र के ज़बरदस्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। रिक्लेम योर लेजेंड्स। ज़फ़र इकबाल आपसे इजाज़त चाहता है। अगले किसी मेहमान के साथ अगले किसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।